तो आज हम बात करते हैं MPS 01 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब में जन साधारण को उपलब्ध अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जन साधारण को उपलब्ध अधिकार, यहां देखिए अधिकार, याद है पढ़ा था हमने 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक, ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जन साधारण मतलब आम नागरिक के पास क्या क्या उपलब्ध अधिकार हैं आज के टाइम में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया, पहले आप चार्ट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ये भी यहां तक किया है हमने। नेक्स्ट स्लाइड में मैं करता हूं इसको पूरा। जीवन का अधिकार, ठीक है, आज के नागरिक को है जीवन का अधिकार। डन। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्थिक अधिकार है हमारे पास, कुछ राजनीतिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और आपको इसी तरीके से अगर एग्जाम में लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे उस पर। जन साधारण को उपलब्ध अधिकार निम्नलिखित हैं। पहले अधिकार की बात करते हैं, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार कैसे हम बोल रहे हैं? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ की अगर हम बात करें, पढ़ते हैं, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसके बिना अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हैं। इस अधिकार का अर्थ है कि राज्य जीवन के संरक्षण या किसी भी क्षति के विरुद्ध रक्षा की गारंटी देता है। यहां तक कि आत्महत्या भी एक अपराध माना जाता है। समझ रहे हैं आप? जीवन का अधिकार और आत्महत्या भी, देखिए आत्महत्या को भी एक अपराध माना जाता है। मतलब राज्य मतलब कि लोकतंत्र है हमारे वहां, देश, राज्य, सरकारें जो अधिकार है हमारा जीवन का अधिकार, उसको संरक्षण प्रदान करेंगी, गारंटी देती हैं, जीवन के अधिकार की गारंटी देती हैं। राइट टू लाइफ, जैसे ये राइट टू लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं जो हमारे पास हैं। जीवन का अधिकार जैसे कि हम अगर बात करें स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छा होना चाहिए, उसका अधिकार हमारा, तो वो जीवन का अधिकार। समानता का अधिकार की हम बात करते हैं। समानता मतलब बराबरी का अधिकार। समानता का अधिकार हमें कानून के समक्ष समानता, ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, कानून के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सब एक बराबर है, तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भेदभावों से हमें संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी के कास्ट के बेस पे, किसी के रंग के बेस पे, हाइट, जेंडर के बेस पे उनमें भेदभाव किया जाए, तो उन सब भेदभावों से हमें संरक्षण प्रदान करता है समानता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें, अच्छा देखिए वो अधिकार आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब क्या होती है? बेसिकली किसी भी काम को जो मैं करना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है करने की, मैं उसको बिना किसी रुकावट के कर पाऊं, मैं स्वतंत्र हूं उस काम को करने के लिए। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों को भाषण, कोई भाषण होता है, स्पीच स्वतंत्र है ना भाषण के लिए, प्रेस स्वतंत्र है, सभा यानी कि असेंबली वगैरह लगाने के लिए, गुट में बातचीत करने के लिए जो सभाएं होती हैं, आंदोलन हमें अगर कोई करना है स्वतंत्र है, आंदोलन होता है बहुत तरीके, लेकिन पीसफुली, शांति पूर्वक निवास, कहीं पे रहने की हमें स्वतंत्रता है। देश के किसी भी राज्य में जाकर हम रह सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र है हम किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3 अधिकारों का, जीवन का अधिकार, जो देश है, जो राज्य है, वो हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है या किसी भी क्षति के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, जीवन के संरक्षण। समानता का अधिकार, समान है, सबके बराबर, कानून के बराबर, समाज के बराबर, किसी भी रंग भेद के या फिर जेंडर के बेस पे
किसी भी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र है, कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, कुछ भी काम कीजिए, प्रेस आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट शांतिपूर्वक तरीके से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम सब जानते हैं हमारा देश बहुत सारे धर्मों का देश है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बार, धर्म, विवेक और आस्था की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट का अधिकार जनसाधारण को उपलब्ध एक अन्य अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार जनसाधारण को अपनी पसंद, अंडरलाइन कीजिए, अपनी पसंद के धर्म व अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ तथा मान्यताओं का अधिकार प्राप्त है। मतलब क्या बोल रहा है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप किसी भी धर्म के, आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ रीति रिवाज कीजिए, आप अपने धर्म को फैलाइए, ठीक है। मतलब किसी भी धर्म, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसमें राज्य या देश, राज्य का कोई हस्तक्षेप मतलब नहीं होगा। यही हो गया ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कीजिए, राज्य यानी कि जो सरकार है वो आपके धर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी। शिक्षा का अधिकार सबसे जरूरी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, ध्यान दीजिए, शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो असंभव हो जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति सार्थक जीवन नहीं चला सकता। शिक्षा का अधिकार राष्ट्र निर्माण तथा विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 5 अधिकारों के भी हमने बात की, बाकी के बचे अधिकार की बात हम करते हैं आगे। तो भाई छठे अधिकार की बात करते हैं जो नागरिकों को उपलब्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब क्या होता है, किसी को प्रताड़ित करना, शोषण करना किसी का। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को किसी भी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों का व्यापार होता है, जो बाल श्रम निषेध इस अधिकार के मुख्य प्रावधान है। मतलब बच्चों को इंडस्ट्रीज में लगा दिया जाता है, हानिकारक जगहों पर बच्चों को काम कराया जाता है, छोटी उम्र में बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। तो बच्चों का जो शोषण किया जाता है उससे बचाने के लिए यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अगले की बात करते हैं आर्थिक अधिकार। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, पैसे से जुड़े हुए। काम का अधिकार, काम करने का अधिकार है किसी भी नागरिक के पास, कोई भी काम कर सकता है अपने जीवन या शिक्षा या को चलाने के लिए। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, विश्राम व अवकाश, विश्राम है ये, यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, विश्राम लिखा हुआ है, ये सब भी आर्थिक अधिकार में आते हैं। संपत्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार भी एक आर्थिक अधिकार है जिसका अर्थ है संपत्ति रखने और उत्तराधिकारी के रूप में उसे प्राप्त करने का अधिकार। मतलब कि आप कहीं भी चाहें तो जमीन खरीद सकते हैं, मतलब कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में था पहले, बट अब नहीं है, वहां भी अब जा सकते हैं आप खरीदने जमीन। तो आप कहीं भी देश में किसी भी राज्य में जमीन खरीद सकते हैं, या उत्तराधिकारी हैं, पैतृक संपत्ति आ रहे हैं तो आप उसे प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार मतलब राजनीति से जुड़े हुए अधिकार है। पढ़ते हैं एक बार। यही वो अधिकार है जो व्यक्ति को पूर्ण विकसित नागरिक बनाते हैं। इसमें वोट देना राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ना, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बैठेगा, ठीक, वो मतलब सार्वजनिक पद ग्रहण करना, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, पढ़ाई कीजिए आप और बन जाइए। राजनीतिक दल आप बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, तो आपके पास वो अधिकार शामिल है। एट द एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब जितने भी आपके अधिकार हैं ना, ये सारे, ये जो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, ये इन सारे अधिकारों में से अगर राज्य किसी भी अधिकार को पूरा नहीं करता है, या किसी भी अधिकार का शोषण होता है या हनन होता है किसी भी अधिकार का, तो अब इन सभी अधिकारों के हनन की शिकायत लेकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। पढ़ते हैं एक बार। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि
अन्य सभी अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट, गारंटी प्रदान करता है अन्य सभी अधिकारों को। इसका मतलब क्या कि अगर उनमें से कोई भी अधिकार आपका पूरा नहीं होता है या कोई अधिकार से वंचित आपको रखा जाता है, तो आप इस अधिकार के तहत नागरिक अपने अधिकारों का हनन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं उच्च न्यायालयों में शिकायत कर सकता है। मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है, या फिर समानता का अधिकार नहीं, कहीं आपके पास भेदभाव हुआ है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, और आपको आपके धर्म को मानने से मना किया गया है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को आपको छीना गया है। तो ये पूरा था जनसाधारण को उपलब्ध अधिकार। क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखिएगा, बहुत अच्छा मैटर है, ऐड कर सकते हैं आप लाइनों में कुछ अपनी तरफ से, बट बेसिकली यही आंसर है।